हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू चैनल इंग्लिश समाधान में अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। ऐसे ही शानदार सेशन के लिए और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के माध्यम से डिस्कस किया है आपके प्रेजेंट के चारों टेंस, जिसमें आपका इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बाकायदा तरीके से सारी चीजें सलीके से अपने डिस्कस कर चुके हैं। कब कब टेंस बनता है, क्या आपकी जो है टर्मिनोलॉजी होती है, किस तरह के वर्ड्स होते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो यदि आप इस सेशन में नए हैं तो एक बार सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट का इंडेफिनिट। क्या रहेगा, पास्ट के टेंस के बारे में बात करेंगे और इसके माध्यम से आज अपन समझेंगे कि इंडेफिनिट के बारे में क्या क्या पॉइंट बनते हैं। इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इंडेफिनिट कब बनता है, क्यों बनता है और किस किस तरह के इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पास्ट के इंडेफिनिट देखो, पहली बात पास्ट, पास्ट से मतलब चलता है पिछला, कोई एक्शन पास्ट में हुई। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया, आप वहां गए, आप वहां क्यों गए, यानी इसके जो है कि सेंटेंस की बात करेंगे, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो क्या कह रहा है सेंटेंस, आपको देखिएगा कि दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैज बीन हैपेंड और अ स्टेट दैट प्रीवियसली existed, like present tense, past tense can also be classified into 4 parts। इस टेंस के माध्यम से पता चलता है कि कोई एक्शन पास्ट में हुई, ठीक है, और इसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी बात करेंगे यानी इंडेफिनिट, इसका कॉन्टिन्यूअस, याद करेंगे परफेक्ट की और आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो आज इस सेशन में, इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले वो हमारे 2 टेंस रहेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो 2 चीजें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब हर सब्जेक्ट के साथ सेम रहती है। पॉइंट समझने वाला ये है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर आपका प्लुरल हो, दोनों के साथ में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेगी। आइए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा आपसे टू शो अ पास्ट एक्शन, इसका यूज कहां किया जाता है, यानी पास्ट यानी पिछली एक्शन को शो करने के लिए। एक सेंटेंस देखते हैं, सी रोट अ बुक, यानी उसने एक किताब लिखी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो दोस्त क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेकंड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव में बदल जाता है। नेगेटिव में क्या करेंगे, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। देखिएगा, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा। तो यस्टरडे से पता चला कि टेंस आपका पास्ट का है। सी केम लास्ट वीक, यानी वो पिछले सप्ते यहां पर आई थी। कहने का मतलब होता है लास्ट वीक हमें हिंट दे रहा है कि सेंटेंस हमारा, टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट का, यानी डेफिनिट। अब बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, ठीक है, अदर वर्ड आ जाते हैं। सेंटेंस एक बार देखते हैं क्या कह रहा है, सी डिड नॉट राइट अ बुक, उसने एक बुक नहीं लिखी। तो ध्यान दीजिएगा, सी क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सी हो, दे हो, आई बी यू दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में डिड ही रहेगा। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लुरल हो सेम ही रहेगी, ठीक है। यदि असर्टिव है तो यानी सेकंड फॉर्म रहेगी मेन वर्ब की, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सी डिड नॉट राइट अ बुक, उसने एक किताब नहीं लिखी, ठीक है। ऐसे दूसरे सेंटेंस की बात करें तो एग्जांपल और अपन समझ लेते हैं। देखिएगा, जैसे आई डिड नॉट टॉक टू हिम, मैंने उससे बात नहीं की। आई डिड नॉट टॉक टू हिम, तो मित्र ध्यान दीजिएगा, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। मैंने उससे बात नहीं की, तो कहने का मतलब होता है सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो या फिर सब्जेक्ट आपका सिंगल हो, दोनों के साथ में दोस्त आपको हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन क्या होता है, यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो पहले यानी क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी डिड सी राइट अ बुक, क्या उसने किताब लिखी। ध्यान दीजिएगा, डिड सी राइट अ बुक। इसके इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो मैं कहूंगा आपसे, मैंने भी आपको एक सेंटेंस बोला था, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, तो क्या हो जाएगा, डिड आई टॉक टू हिम, डिड आई टॉक टू हिम, क्या मैंने उससे बात की, क्वेश्चन मार्क। ये पॉइंट समझने वाला होता है दोस्त, ठीक है। चलिए सेंटेंस की बात करें अगले की, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, नॉट लग जाएगा, डिड सी नॉट राइट अ बुक, ठीक है।
अब एक छोटी सी बात आ जाती है आपके सामने, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें दोस्त ध्यान दीजिएगा। नोट का मतलब होता है, नोट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो 2000 का नोट हो, 500 का नोट हो, या फिर कोई बात नोट करने लायक हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नोट करने वाला एक बात है। फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा, यही वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे टाइम एंड टेंस से संबंधित क्वेश्चन एरर आते हैं, कॉमन एरर्स आते हैं, जिनको सॉल्व करने में मदद करते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए बात करेंगे यस्टरडे यानी पिछला दिन, एगो पहले, लास्ट यानी पिछला, द अदर डे, द डे बिफोर। कहने का मतलब होता है ये एक्शन यानी ये आपके वर्ड्स ये बताते हैं कि कोई इवेंट कब की है, पास्ट की है, और पास्ट की है तो मित्र इंडेफिनिट में आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। टू शो अ पास्ट हैबिट यानी किसी पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, यानी मैंने अपने बचपन में क्रिकेट खेला, अब नहीं खेलता हूं। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। He always prayed to God, उसने हमेशा भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान वो हो जाए, बहुत सारी प्रार्थना की, बहुत सारी विशेष मांगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दिस टेंस इज यूज्ड इन कंडीशनल टेंस टू इंडिकेट अ कंडीशन व्हिच इज अनलाइकली टू अकर। यानी कंडीशनल का मतलब होता है शर्तिया वाक्य, ऐसी चीज जिसमें कोई कंडीशन छिपी हुई हो, कोई शर्त छिपी हो। ये कोई कौन सी वाली है, जो अनरियल है। क्या कह रहा है, टू इंडिकेट विच इज अनलाइकली टू अकर, यानी जो हो नहीं सकता। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, देखिएगा। आई विश आई न्यू सिंगिंग, यानी ये व्यक्ति कह रहा है काश मुझे सिंगिंग आती, काश मैं गाना जानता था। यानी इस व्यक्ति को गाना नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आई विश आई न्यू, काश ऐसा होता कि मैं उसे जानता। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, आपने ऐसा सेंटेंस सुना होगा, आई विश आई वर अ बर्ड। ध्यान दीजिएगा, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। आई विश सी वर माइन, काश वो मेरी होती। तो कहने का मतलब होता है नहीं। समझने का प्रयास करना, ये सेंटेंस आपकी जो अनलाइकली टू हैपन होता है उसके लिए अपन पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का यूज करते हैं। तो कंडीशनल का टॉपिक आपको पढ़ना हो पूरी तरह से, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पूरी चीजें डिटेल में बताई हैं। एक बार प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिएगा और अपना कंडीशनल सेंटेंस एकदम नीट एंड क्लियर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा पॉइंट की बात करेंगे तो यानी यहाँ जब कोई कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कि फुलफिल नहीं हो सकती, जो पूरी नहीं हो सकती, तो आई विश यू वर माइन, काश आप मेरे होते। आई विश आई वर इन दिल्ली, काश मैं दिल्ली में होता। तो यानी कहने का मतलब होता है कहने के समय वो इवेंट आपकी हुई नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा। इफ रवि केम वी वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, यानी यदि रवि यहां आता तो हम उसे मतलब उसको शुभकामनाएं देते, हम उससे बधाइयां देते। तो कहने का मतलब होता है इफ रवि केम हियर, ये वो यदि वो यहां आता, यानी आया नहीं है। ठीक है, इफ आई विश आई न्यू सिंगिंग, काश मुझे सिंगिंग आती, यानी आती नहीं है। आगे की बात करेंगे विद द फ्रेजेस। देखो फिर आ गया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं दोस्त, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स, यानी इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्र। ठीक है, देखिएगा क्या है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इन यानी इनको ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हमें मदद करते हैं। इनसे पता चलता है कि हिंट देने के माध्यम से, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तीनों का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, बात खत्म। इट इज टाइम यू रिपेयर द एसी, इट इज अबाउट द टाइम यू गेट हेयर कट्स। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यहां पर हमारा इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है और इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है मित्र, इससे संबंधित एरर्स में आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो अपने आप में जो है कि कंटिन्यू को शो करता है पास्ट की इवेंट को। एक बार देखते हैं सेंटेंस आपका क्या कहता है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कुछ समय के लिए कोई इवेंट यानी पास्ट में प्रोग्रेस में थी, यानी प्रोसेस में थी, चल रही थी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है पॉइंट आपसे। सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, अफर्मेटिव में होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यानी इसका पॉइंट समझने वाला ये है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर्ब। क्या होता है, सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर होता है, ये पॉइंट समझिएगा। अब पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। यानी सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रही थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखिएगा, शी वॉज नॉट कॉलिंग मी, वो मुझे नहीं बुला रही थी, नेगेटिव हो गया। वॉज सी कॉलिंग मी, क्या वो मुझे बुला रही थी,
इंटेरोगेटिव हो गया। वॉज सी नॉट कॉलिंग मी, क्या वो मुझे नहीं बुला रही थी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो ये तो मतलब जो कि 8th और 5th वाली बात है। तो मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है वो है आपके कीवर्ड्स, जिनसे हमें कॉमन एरर निकालने में आसानी होती है। ताकि मैं ये पूरे पूरे सारे पॉइंट्स आपके लिए इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हर एज का व्यक्ति लेक्चर्स को अटेंड करता है, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि तो एडवांस स्टेज है, कोई, किसी को ये नहीं लगना चाहिए बिगिनर स्टेज है। ये हर व्यक्ति के लिए हर लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नोट की बात करेंगे। फिर नोट आ गया, और नोट का विशेष ध्यान रखें भाई, नोट कितने का ही हो या फिर नोट करने लायक बात हो तो इसका ध्यान तो रखना ही मित्र। ठीक है, यानी इट इज यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, आई इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट इन दिस टेंस। केवल कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो इसमें सिंगुलर की यूज किस किया जाता है, आई को, आई इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इन दिस टेंस। इस टेंस में आई को सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है, बाकी जगह प्लुरल की तरह यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, नोट करने लायक बात है। पॉइंट की बात करेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस वर साइमल्टेनियसली इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। दो क्रियाएं एक साथ एक समय पर प्रोग्रेस में थी तो भी अपन पास्ट का कॉन्ट्रेस्ट लगा सकते। आइए देखते हैं। While सी वाज प्रिपेयरिंग लंच, जब वो लंच तैयार कर रही थी, आई वॉज टेकिंग शावर, मैं शावर कर रहा था, मैं नहा रहा था। आगे बात करेंगे, while I was reading, जब मैं पढ़ रहा था, my wife was watching TV, मेरी वाइफ टीवी देख रही थी। तो पढ़ते समय टीवी, अलग अलग चॉइस है, यानी कहने का मतलब होता है दोनों एक्शन नंबर फर्स्ट और एक्शन नंबर 2 दोनों ही आपकी एक ही समय पर चल रही हैं। जब ये साइमल्टेनियसली होती हैं, एक ही समय पर होती हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, उसको आप पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बना सकते हैं while का यूज करके। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। पॉइंट क्या करें थोड़ा देखते हैं। दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के दो कॉम्बिनेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, देखिएगा। While I was watching in the fields, I found a mobile। ध्यान दीजिएगा, यानी जब वो खेतों में घूम रहा था तब उसे एक मोबाइल मिला। ध्यान दीजिएगा, पास्ट की दो एक्टिविटी हैं। ठीक है, पहले वाला भी पॉइंट इससे रिलेटेड था, इसको भी थोड़ा समझते डिटेल में। पॉइंट क्या कर रहा है, When I was going to school, a dog bit me। यानी जब मैं स्कूल जा रहा था तो मुझे कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काट लिया, और कुत्ते का काटना और आपका इसका जाना एक साथ हुआ, यानी जा रहा था जब भी काटा था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी दो एक्टिविटी क्या है, कॉम्बिनेशन हुआ इनका। जब ये जा रहा था जब भी काटा, दूसरी बात जब ये खेतों में टहल रहा था जब भी इसको मोबाइल मिला। तो कहने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली कोई एक्टिविटी होती है, कोई एक्शन होती है, तो भी उसे पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा। चलिए पॉइंट यहां तक डिस्कस करते हैं, और आज का सेशन आपके लिए एकदम हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वास्तव में आपको चीजें दिल से पसंद आती हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, भारत माता की जय। लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा। बाय बाय।